56, वेरी गुड। 57 फटाफट, 57 का 56 से 80 तो बहुत इजी था। 57, sometime a single gene product may produce more than one effect. This phenomenon is known as, वेरी गुड सुजल, सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 58, विवेक। 58 का डी, और कोई? स्टार्स में पी सीड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड हर्षिका। क्वेश्चन नंबर 59, ऐसे ही फास्ट फास्ट करो। पी सीड्स हैविंग बीबी जीनोटाइप प्रोड्यूस स्टार्स ग्रेन, क्या करेगा? सी 59 का सी, चंदन सी, सुजल सी, विवेक सी, वेरी गुड। आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, चूज है इनकरेक्ट। अब ये ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से, टाइम लो कोई बात नहीं, लेकिन सही करो। 60 और 61, ये दोनों क्वेश्चन आराम से करने हैं। ठीक है, साठ का सी, खुशबू का सी। अदिति कहाँ हो तुम? एक दो क्वेश्चन से तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया था, एक क्वेश्चन से आया था। गुड गुड अदिति, गुड। 60 का क्या है? सभी का सी, वेरी गुड। ई सीड्स हैविंग बेबी जीनोटाइप प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्स ग्रेन, नहीं। चलो 61। अरे यार क्वेश्चन इधर उधर चला जाता है, थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ता है। दिखाई दे रहा है? असर्शन ये है, सॉरी ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। The law of dominance is to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross. Reason क्या है? It also explain the proportion of 3:1 obtained at F2 generation. ठीक है, और सिका का ए। ध्यान से करना है, यानी देखो जो लोग भी ए तक पहुंचे हैं पहले बी तो पढ़ लो। सुजल बी, और कोई? अदिति बी। अच्छा तो सुजल आप बताना कि आखिर यहाँ पे रीजन क्यों नहीं कर रहा है? सर दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना। दोनों अलग अलग स्टेप है। ओके विवेक, अरे विवेक बोल रहा हूँ। सूरज आप बताना, और उसके बाद अदिति, कि आखिर आपने पहले बोला था सुजल को भी, सूरज भी बोला है, अदिति भी, अर्शिका। हाँ अर्शिका आप बताइएगा यहाँ पे ए कैसे होगा, मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे कर रहा है सही से। देखो एसेशन रीजन हमेशा ध्यान से करना, बी प्रिकॉशियस, टाइम लो कोई बात नहीं। अर्शिका, को डोमिनेंस के बारे में मतलब रिलेटेबल लग रहा है, तो मुझे लगा शायद ए होगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली वो 3:1 में होता है F2 जनरेशन में, इसलिए मैंने सोचा ए होगा, लेकिन मुझे बी लग रहा है अब। मोनो हाइब्रिड में जीनोटिपिक 3:1 होता है। सर F2 में होता है ना? हाँ हाँ, मतलब कितना होता है बताओ आप, F2 जनरेशन में कितना होता है? फिनोटिपिक तो 3:1 होता है, जीनोटिपिक 1:2:1 होता है। वेरी गुड। देखो दोनों स्टेटमेंट अलग है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कभी भी हमें एग्जैक्ट जब तक उसका रीजन ना दे तब तक करेक्ट एक्सप्लेनेशन मत मानना। मैं बार बार बताता हूँ ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, इसको ध्यान से करना होता है, थोड़ा टाइम लेना होता है रिलैक्स होके। अगर एक ही कंप्लीट लाइन है उसी को तोड़ दिया, क्यों लगा दिया,
कई बार तो ऐसा होता है कि लाइन ए से ए के बाद बी, बी के बाद सी, कई बार उल्टा दे देते लाइन, तो भी लगता है सही है, बट वो उसका रीजन नहीं हुआ ना, तो ये चीज भी ध्यान देना है। तो हमें इन चीजों को ध्यान देना है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। बी इज द करेक्ट। अब अगेन से 62। 62 कौन बताएगा सबसे पहले? कौन चुप है? देव बताएगा, देव और खुशबू। चलो आराम से पढ़ो। द पिंक फ्लावर ऑफ डॉग प्लांट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रिजल्ट बता दिए, बाकी लोग को देखते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट रीजन, इफ in pink flower both alleles are expressed equally। ध्यान से करना। देव ए, चंदन ए, सूरज ए, चलो देखो गलती कर दी ना सब। खुशबू सी, और कोई? यही तो गलती नहीं करना था। कल भी इस पे क्वेश्चन कराया था, बोला था एनसीईआरटी में कौन सा लाइन है, और शिका ने पढ़ के बताया भी था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि वो अपना जो भी इफेक्ट था, वेरी गुड अदिति एंड खुशबू, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, जो भी था वो अपना पूरा डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता है, और दोनों एलील्स एक साथ एक्सप्रेस करने वाला जो बात था वो कोडोमिनेंस की बात थी, जैसे ब्लड ग्रुप। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ क्या हो गया? द पिंक फ्लावर डॉग प्लांट, वेरी गुड, ये सही है। द पिंक फ्लावर्स बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस इक्वली, नहीं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली किसमें होता है? कोडोमिनेंस में ना, यही डिफरेंस याद रखना है, ना कि इसमें। जबकि उसमें क्या होता है कि कोड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी एलील अपना 100% एक्सप्रेशन नहीं देता है, डेट्स वाई एक इंटरमीडिएट कलर आ जाता है। नहीं देने की वजह से, अगर दोनों करता तो कुछ पंखुड़ियां रेड होती और कुछ हमारे पास व्हाइट होती, बट दोनों नहीं करता है, पार्शियल करता है, डेट्स वाई ब्लेंडिंग ऑफ कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इनकम्प्लीट दिखेगा तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। ब्लेंडिंग यानी कि मर्ज हो जाता है। जब रेड और पिंक मर्ज, रेड और व्हाइट मर्ज करोगे तो पिंक बनता है। डेट्स आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, लास्ट 63 है असर्शन रीजन वाला, अब इसको गलत मत करना, जल्दीबाजी नहीं। सुजल ए और सूरज है, वेरी गुड, और कोई? और कोई? विवेक है, अर्शिका है। चलो फाइनली सभी लोगों ने सही आंसर दे दिया, ए इज राइट। ठीक है, ये देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सीधे बोल रहा डोमिनेंट है, दोनों को दोनों एक साथ क्या है हमारे पास, को डोमिनेंसी को शो करता है। ए इज द करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 64। इसीलिए मैं ये सब कुछ लास्ट में पढ़ाया था, को डोमिनेंसी और ये सब एक साथ नहीं पढ़ाया था कि फिर हौच पौच होता, पहले दोनों पढ़ लो, मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड, तब ये सब पढ़ेंगे। 64 ये इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं। 65। 65 कोई भी बोल रहा, कुछ भी बोल रहा, अच्छा सी, सी इज द करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 66। 66 का बताना है, 65 का सी सभी का सही है। 66 विवेक बी, सुजल बी, अर्शिका बी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 67 जहां पे आएगा वो तुम्हें बताऊंगा ही, कौन सा इजी है कौन सा नहीं। 67 इजी क्वेश्चन है, कोई बताया नहीं अभी तक। ध्यान से करना। 67 यहाँ पे ऐसा लगेगा सारा स्टेटमेंट सही ही बोल रहा है, हमें मोर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द डाई हाइब्रिड, एक्चुअल में डाई हाइब्रिड बोलता क्या है, क्या प्रिंसिपल है, उसको बताना है। ऐसा लगेगा कि उसमें एक दो मल्टीपल स्टेटमेंट सही है, बट एग्जैक्ट बताना। खुशबू बी, सुजल डी, और कोई?
विवेक डी, देव डी, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी ए नहीं सोचेगा मल्टीजेनी क्या और दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे क्या होता है, टू जीन्स आर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस किस पे बेस्ड था, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। हाँ अर्शिका, मैंने बताया था हमारे पास दोनों जो लॉ था इसके मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो सेग्रीगेशन ऑफ जीन होता है, ये किस पे बेस्ड था हमारे पास। सेग्रीगेशन ऑफ जीन तो मोनो हाइब्रिड में होता, बट जो जितने भी कैरेक्टर है वो अपने जीन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट्स वाई क्या हो गया हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहला रीजन ये हो गया। कंबाइन होके आता है सूरज, हाँ इंटरेक्ट करते हो मीन्स सर वो लॉ कैसे पता चल रहा है, डाइहाइब्रिड में दिखा दे रहा हूँ वापस से, चलो कहाँ गए हम लोग, डाइहाइब्रिड नीचे किए थे I think। देखो डाइहाइब्रिड में हम लोग क्या देखे थे, इनकम्प्लीट डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे क्या देख रहे थे, अलग अलग जीन था, बट क्या यहाँ पे जो आर था, मतलब जो राउंड येलो था और येलो था, या फिर जो भी हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये क्या कर रहा था, दोनों अपना अपना अलग अलग गैमेट बना रहा था, यानी अपना अपना अलग अलग वेरिएशन लाएगा, गैमेट भी अलग अलग बना रहा है, बट जो फिनोटाइप था उसका, एक्सप्रेशन क्या था, सेम था। अगर डोमिनेंट होगा डोमिनेंट, यानी कि दोनों आपस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी आर और आर एक दूसरे पे क्या है, कोलैप्स नहीं है कि जब दोनों एक साथ होगा, जब दोनों एक साथ होगा तो मेंडल का रूल ही वायलेट कर देगा, वो तो मल्टीपल एलिलिज्म हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी हो जाएगा। यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्या बोलता है कि दोनों अपना स्वतंत्र है गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए, और दोनों अपना स्वतंत्र है किसके लिए, अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए, ये बताया था डाइहाइब्रिड। जबकि इसीलिए वजह से बाद में दिक्कत हुआ, बाद में हम लोग नॉन मेंडेलियन में क्यों पढ़ रहे प्लियोट्रॉपी मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि ये सब मेंडल के लॉ को वायलेट कर रहा था, यानी डाइहाइब्रिड को भी और मोनोहाइब्रिड को भी। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था एग्जैक्टली आ गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया, द रेशियो 9:3:3:1 ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस डिनोट दैट, क्या डिनोट करता है, तो हमारे पास इट मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, दो मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग जब भी बोलेंगे तो हमारे पास प्लियोट्रॉपी या हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म को लेके चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। द एलील ऑफ टू जीन्स आर इन इंटरेक्टिंग ईच अदर, दोनों जीन आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है, अगर आपस में इंटरेक्ट करने लगेगा तो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, ब्लेंडिंग ऑफ कलर मैंने किसके लिए बोला था, दैट इज द फॉर द मोनोहाइब्रिड में क्या था हमारे पास, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी मेंडल के लॉ को क्या करता है, वायलेट करता है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में चला जाएगा जब दोनों एक साथ इंटरेक्ट करेगा और वो एक नया कैरेक्टर बना देगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी, इन द केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म नहीं, ऑप्शन डी क्या है, दलील टू जीन्स आर सेग्रीगेट दोनों अलग होते हैं और दोनों अपना अपना अलग कैरेक्टर शो करते हैं। दैट्स व्हाई मेंडल ने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल एक्सप्रेस द थ्योरी, कौन सा थ्योरी दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हर एक जीन अपने कैरेक्टर के लिए स्वतंत्र है एक्सप्रेस करने के लिए, क्या, फिनोटाइप रेशियो। क्लियर हुआ सूरज, अर्शिका, अगर नहीं हुआ तो प्लीज सभी लोग बोलो, कोई बात नहीं दोबारा बता देंगे। सूरज, सूरज, विवेक, अदिति, चंदन, चलो डन, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 68, जो कि इजी क्वेश्चन है, सभी लोग करना, बुक मत देख लेना, देखो बुक में काउंट कर रहे हो लेकिन होप सो आप लोग करके करो। 68 का ए देखो, अभी कंट्रोवर्शियल आ गया, कोई ये बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, करके देखो भाई, करके देखो, कॉपी पेन चलाओ, जेनेटिक्स क्वेश्चन कॉपी पेन नहीं चलाओगे फिर मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे मैं चलाऊंगा। पेन से ही करा। सुजल ने चला के बताया है, वेरी गुड, बाकी देखते हैं, खुशबू आप भी बनाओ, सुजल, सूरज, अदिति, जो लोग भी प्रेजेंट है फटाफट। नेट मेरा धीरे चल रहा है आज, क्या हो गया नेट को। सुजल डी, सूरज डी,
बस 2 ही लोग किए, इतना इजी क्वेश्चन। अभी पे पढ़ाते टाइम भी बताया था बालक। देव नहीं आ रहा है आपको? चलो बता दो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फ्लैप, जो लोग भी देव डी किए हैं सभी का सही है, वेरी गुड। खुशबू देखो, ये बना नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। यहाँ पे काउंट भी कल करा था हम लोग। तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे कितने है जीनोटाइप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या था हमारे पास जीनोटाइप, ठीक है, करके बताया था। ये मतलब यहाँ पे अलग अलग फिनोटाइप मैंने बताया था क्या क्या था हमारे पास देखने को, 1 2 3 4। फिनोटाइप तो कोई दिक्कत ही, 9:3:3:1। ये फिनोटाइप का रेशियो था, वो भी ऐसी बात है, 4 ही कैरेक्टर होंगे, तो वो तो टेंशन ही नहीं था। बस जीनोटाइप आपको काउंट करना था, वो कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वेरी गुड, जो लोगों ने बहुत जल्दी बताया और तुरंत बताया। 69। अदिति आपने नहीं बताया, आपको नहीं आया क्या? 69। सुजल सी। और कोई? सी इज ए करेक्ट, ध्यान रखना। चलो इसी बात पे मैं किससे पूछूं, हर्षिका आप बताना कि फाइव होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर जब सेल डिवीजन में मतलब पैकिडीन के टाइम क्रॉसिंग ओवर होती है तो हम्म, मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उससे वेरिएशन आती है और जीन सेग्रीगेट होते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली मतलब एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, इसलिए शायद। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हमारे पास देखो नॉन होमोलोगस कभी नहीं, हमारे पास नॉन होमोलोगस के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसी एक्सेप्शन या फिर किसी डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करो थोड़ा। छोड़ो, अभी लिंकेज हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्या दे दिया ये, मत करो, रन दो, 70 रन दो। कहाँ से दे रही है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 71। चलो ये बता दो, ये तो बताया। चौथा ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑल ऑफ द। क्लियर है सभी को? सुजल, सूरज। चलो डी इज द करेक्ट। हमारे पास मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वाज एक्सेप्टेड इज contemporary as an explanation for the continuous variations in human nature, सही है। The approach of using mathematics was new unacceptable, ये भी सही है। He could not provide any physical proof of the existence factor, very good। ऑप्शन सभी के सभी सही है। इनसाइटिक लाइन सी अप्रोक्स, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ये क्या हो गया हमारे पास, 71 का डी, यानी ऑल ऑफ द। चलो इसके बाद हम लोग अभी बाद में करेंगे इन सारी चीजों को, अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, क्या करेंगे टेस्ट। अरे क्या कर दिया। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या शुरू करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को शुरू करते हैं।
उसको देखते हैं चीजों को कैसे कैसे क्या क्या है। देखो मेंडल वर्क क्या था हमारे पास, बहुत सालों तक क्या था, अनरिकॉग्नाइज था। कब तक? टिल 1900। कब तक अनरिकॉग्नाइज था? टिल 1900। हम लोग अभी एक क्वेश्चन किए भी, ये भी ध्यान रखना, कब तक? टिल 1900 तक रिकॉग्नाइज था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या की थी, एक एक बेसिक पॉइंट में लिख रहा हूँ। पहला क्या था हमारे पास, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, जो कि हम लोग अभी क्वेश्चन कर लिए, वाज नॉट इजी। कम्युनिकेशन क्या था, इजी नहीं था। दूसरा क्या था, मैथमेटिकल अप्रोच, जो कि न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था। मैथमेटिकल अप्रोच क्या था, ये क्या था हमारे पास, वाज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल, वाज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। ध्यान रखना कई बार यहाँ पे मैथमेटिकल की जगह स्टैटिकल भी लिख सकता है, क्योंकि इनका जो डाटा था एग्जैक्टली देखा था स्टैटिकल डाटा था, वो भी दैट इज अ मैथ पार्ट, दैट्स व्हाई मैथमेटिकल भी बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, मैथमेटिकल की जगह हमारे पास कहीं कहीं स्टैटिकल भी लिखा होगा, तो आप लोग गलत मत समझना। स्टैटिक्स के फॉर्म में इन्होंने सारा डाटा दिया था, दैट्स व्हाई एक और प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जो इनका था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज ए स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। इनका क्या था, स्टेबल है और रिस्पॉन्सिबल क्या है, डिस्क्रीट, अलग अलग यूनिट है। ये चीज कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वेरियस, एक्सप्लेन कंटिन्यूअस वेरिएशन इन नेचर। जो भी नेचर में चाहे एनिमल था या प्लांट था, उसके अंदर जो मेंडल का डिस्क्रीट लॉ था कि अलग अलग जो जीन था स्टेबल है, फिक्स है और साथ में अलग अलग जगह पे पाया जा रहा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था नेचर में होने वाले सारे वेरिएशन को। ये भी क्या था हमारे पास, मेंडल का वो था कि ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से इनका थ्योरी क्या था, बहुत टाइम तक अनएक्सप्लोर्ड था या फिर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एंड डिस्ट्रक्टिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एज, जीन्स को मेंटल ने क्या बोला था, फैक्टर्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या था हमारे पास। नेक्स्ट, कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था, नो फिजिकल प्रूफ फॉर, इसके लिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, मेंडल के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग क्या था, जीन्स। इसका कोई फिजिकल प्रूफ उनके पास। अब देखो क्या हुआ था, अलग अलग साइंटिस्ट हैं इन 1900, 1900 में तीन, मतलब स्पेशली तीन साइंटिस्ट हैं। कौन कौन, ईगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेमार्क। टी सेमार्क, टी साइलेंट है। ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेमार्क, ये हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया था, रीडिस्कवर किया था किसको, मेंडल्स रिजल्ट को। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, डेवरीज, ईगो डेवरीज पूरा नाम है, तो कोई बात नहीं, आप इतना भी याद रख सकते हो। कार्ल कोरेंस, ये हो गए कार्ल कोरेंस एंड वॉन्स, कैसे कैसे नाम रख लेते हैं ये लोग। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों साइंटिस्ट क्या किए थे, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किए थे, ये वर्ड याद रखना, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल रिजल्ट्स। ये लोग सीधे मेंडल रिजल्ट्स की बात किए थे, यानी जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो था, स्पेशली फिनोटाइप रेशियो की सारी चीजें, उनके जो रेशियो आया था उन पे इन लोगों ने काम किया था, सब अलग अलग किए थे, कॉन्वेंट मिलके तीनों एक जगह पे नहीं काम किए थे। बाद में ये तीन साइंटिस्ट का काम आया और आगे चल के इन सभी चीजों को मिला के और साइंटिस्ट को नॉलेज मिली। तो डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे एक सटन एंड बॉवेरी साइंटिस्ट है, तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, सटन एंड बॉवेरी, डब्ल्यू सटन एंड टी बॉवेरी पूरा नाम,
जनरली सटन एंड बावरी बोल देते हैं। सटन एंड बावरी प्रपोज किए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कब किए थे? इन 1902 में। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहला पॉइंट कब हुआ था, किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय सटन एंड बावेरी। सिंपल, या पूरा नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो, वाल्टर सटन। याद रखने के लिए सटन एंड बावेरी इजी याद रहता है इसलिए। एंड थियोडोर बावेरी। सिंपल हम लोग क्या बोलते थे, सटन एंड बावेरी। कई बार क्वेश्चंस में भी आता है। कब दिया था? इन 1902। 1902 में इन्होंने क्या दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसीलिए मैं आप लोग को जो भी हम लोग बात किए थे, अभी मैंने आप लोग को ड्रोसोफिला दिखाया था। बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो हंट मॉर्गन या मॉर्गन, टीएच मॉर्गन बोल देते हैं नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में। टीएच मॉर्गन ने काम किया था हमारे पास, प्रूव किया था जो क्रोमोसोमल थ्योरी था जो इन्होंने दिया, ये लोग जो सटन एंड बावेरी, इसको प्रूफ किया था किसमें? ड्रोसोफिला मेलैंगस्टर, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, जो कि आप लोग देखते हो केले के आसपास। अब इसको हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह भी ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये सटन एंड बावेरी ने बोला क्या। दे सेड दैट, ये लोग क्या किए थे? दे सेड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए क्रोमोसोम लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। और सिंपली यहाँ पे अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हमारे पास क्रोमोसोमल और थ्योरी क्या बोलता है कि सबसे पहला बात, जो ये व्हीकल है किसका? हेरिडिटी का। क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी। क्रोमोसोम किसका व्हीकल है? हेरिडिटी। क्लियर है? किसका व्हीकल है? हेरिडिटी का। यानी कि हमारे पास कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो वो किस पे जा रहा है? तो क्रोमोसोम के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास जो गैमेट बन रहा है, जब भी हमारे पास गैमेट बनता है, तो गैमेट बनने पे जो होमोलोगस पेयर होता है, होमोलोगस होमोलोगस पेयर क्या होता है? अलग अलग हो जाता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ध्यान रखना, होमोलोगस ही करता है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम नहीं करता। कौन करता है? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस पेयर क्या करता है? सेग्रीगेट, यानी कि अलग हो जाता है। आप लोग को याद होगा जब हम लोग मियोसिस पढ़ रहे थे सेल डिवीजन में, तो वहां पे सिंपल सिंपल मियोसिस में प्रोफेज में देखे थे हम लोग। प्रोफेज के 5 स्टेज थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। देखो वहां से रिलेट कर रहा हूँ और ताकि इजी हो जाए, इसको समझाऊंगा इसके लैंग्वेज में, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे डायग्राम बना दिया है एनसीईआरटी में, आपको एक येलो बना दिया है, एक सैफरन बना दिया, अलग अलग। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 स्टेप था, जिसमें से लेप्टोटीन में आप लोग बताओगे, हमको कौन बताएगा? सूरज। सूरज, लेप्टोटीन में क्या था? उसके बाद रेडी रहना विवेक, देन चंदन, देन अदिति। ठीक है, और उसके बाद अर्शिका। 5 लोग का मैंने नाम लिया हूँ, इसके बाद देव आएगा। ये बताएगा सूरज, ये बताएगा कौन? सुजल। ये कौन बताएगा हमारे पास? पैकेटिंग कौन बताएगा? चंदन। डिप्लोटिन कौन बताएगा? अदिति। और डायकेनेसिस अर्शिका। जल्दी जल्दी बताओ। सुजल, सॉरी लेप्टोटीन, सूरज। लेप्टोटीन में क्या होता था? बोलो जो याद है बोलो, कोई बात नहीं, गलत सही कोई दिक्कत नहीं। ले, सूरज लेफ्ट कर दिया मीटिंग, ये तो गलत बात हो गया, कोई बात नहीं। ले, सूरज का नेट नहीं चल रहा लग रहा। सूरज, नेट नहीं चल रहा आपका, कोई बात नहीं। नेक्स्ट गोस टू जाइगोटीन, सुजल। सर उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। थोड़ा जोर से बोल लो बालक। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके किसके बीच बनता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। वेरी गुड। तो हम लोग लेप्टोटीन में क्या थे? हमारे पास थ्रेड लाइक ऐसे ढेर सारे क्रोमोसोम थे,
यहाँ से टूट गए थे लेप्टोटाइन इनिशियल लेट लेप्टोटीन में। आप लोग देखोगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो धीरे धीरे आते हैं और हमारे पास जाइगोटन में क्लियरली होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जगह पे आ जाते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक जगह आ गए उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर, वेरी गुड। नाउ पैकेटिंग चंदन बताएगा। सर क्रॉसिंग ओवर होता है सर। हाँ जोर से बोलो थोड़ा। सर क्रॉसिंग ओवर होता है सर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, यानी कि किसके बीच में, होमोलोगस और हेटेरोलोगस। सर होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। वेरी गुड, होमोलोगस क्रोमोसोम बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। हमें पता है कि एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस। क्लियर है, ये होता है, क्लियर है। होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या है, एक क्रोमोसोम, उसी तरह दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लिया। बट ये दोनों का क्रोमेटिड क्या है, ये नॉन सिस्टर है ये दोनों, जबकि ये दोनों आपस में सिस्टर है, ये दोनों आपस में सिस्टर है, बट ये और क्या है हमारे पास, नॉन सिस्टर है। तो वेरी गुड, पैकेटिंग तो हो गया है। सूरज डिप्लोटिन नहीं, अदिति डिप्लोटिन। सर इसमें चासमाटा फॉर्मेशन होती है। कैजमाटा, कोई बात नहीं। कैजमाटा में होता क्या है, कुछ चीजें बताओ, कुछ तो कैरेक्टर बताओ। डिप्लोटिन में बस एक लाइन, गलत बात, और भी चीज बताया था। अदिति सोचो थोड़ा, क्या हो रहा था डिप्लोटिन में। कैजमाटा फॉर्मेशन आपने बोला, से क्वेश्चन आता है बार बार, याद आ रहा है दीदी? चलो कोई बात नहीं, कौन बताएगा? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा कट के आ रही है। मैंने बोला कि जो डिप्लोटिन में और क्या होता था। सर डिप्लोटिन में एक तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता था और चासमाटा फॉर्मेशन हो जाता था। वेरी गुड, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हो जा रहा था डिसॉल्व? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन। कैजमाटा कहाँ पे खराब? सुजल आप माइक ऑफ। अर्शिका, अर्शिका आरु देव, बताना या डायकाइनेसिस? डायकाइनेसिस। डिप्लोटिन हो गया। सर डायकाइनेसिस लास्ट स्टेप होता है प्रोफेज का, और इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा होता है। एंड सर फिर जो मतलब जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, वो भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, हाँ ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेज शुरू होता है? प्रोफेज फर्स्ट के पास मेटाफेज फर्स्ट, जहाँ पे अलग अलग जाएगा। तो जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है, तो इसमें ये पूरा प्रोफेज वाला कहानी गायब कर दिया है, जिसमें से हम लोग मेटाफेज फर्स्ट पढ़ते हैं। मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज डायरेक्ट मेटाफेज मियोसिस फर्स्ट का कौन सा एनाफेज दिखा दिया है, बट उसके पहले एक्चुअल में हमारे पास गैमीट का चेंज कहाँ पे हो रहा है, पैकेटिंग में हो रहा है। तो वो चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग कल बाकी करेंगे, क्योंकि आज तो नेक्स्ट क्लास है मेरा। तो आज के लिए हम लोग जो कुछ पढ़े, मेंडल क्यों फेल हो गए हैं, या फिर सर्टेन वाइवरी ने क्या बोला, क्रोमोसोम क्या था, क्रोमोसोम क्या था, हमारे पास व्हीकल ऑफ हेरिडिटी होता है, यहीं पे ये जीन को ट्रांसफर करता है। ये सारा चीज मैंने बता दिया। कल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एनसीईआरटी के डायग्राम, उसके अलावा एडिशनल डायग्राम जो हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ एनसीईआरटी में बीच का स्टेप गायब कर दिया है। हम लोग सारे स्टेप देखेंगे कंटिन्यूअस, उसके बाद हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब सारे स्टेप हमें नहीं पता होगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इसके, क्योंकि इसके लाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन लाइन, उस लाइन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल सभी लोग टाइम पे आ जाना। थैंक यू सभी को। नेक्स्ट सभी क्लास है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा।
रिकॉर्डिंग देखो आधे घंटे का है, तो जो भी होगा तो ऐसा नहीं है, मैंने पूरा पढ़ाया था, क्या कर सकते हैं। चलो थैंक यू।